कहानी मेहनत का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनका नाम मोहन और रमेश था। दोनों का स्वभाव और जीवन जीने का तरीका बहुत ही अलग था। मोहन एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था, जबकि रमेश थोड़ा आलसी और लापरवाह था। मोहन का जीवन पूरी तरह से मेहनत में बसा था। वह सुबह जल्दी उठता और पूरे दिन अपने खेतों में काम करता। उसका सपना था कि वह अपने खेतों से अच्छी फसल उगाकर अपने परिवार की खुशहाली सुनिश्चित करे। मोहन ने हमेशा ये यकीन किया था कि मेहनत से ही कोई भी काम संभव है। उसकी दिनचर्या में कोई लापरवाही नहीं थी। वह अपनी फसल की देखभाल करता, सिंचाई करता और समय समय पर उर्वरक का प्रयोग करता। उसका मानना था कि अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो उसका फल जरूर मीठा होगा। वहीं दूसरी ओर रमेश का जीवन बहुत ही आरामदायक था। वह काम को हमेशा टालता और उसे लगता था कि बिना ज्यादा मेहनत किए वह अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। उसकी आदत थी कि वह अपने खेतों में समय कम देता था। कभी कभी तो वह पूरा दिन अपनी पसंदीदा चीजों में ही व्यस्त रहता था। रमेश को लगता था कि कड़ी मेहनत की जगह किस्मत ही उसे सभी खुशियां देगी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि कठिनाई और मेहनत से ही कोई भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक साल बाद मौसम बदलने के साथ खेती का समय आया। मोहन ने जैसे ही अपने खेतों में काम करना शुरू किया, उसकी फसल हरे भरे और मजबूत होने लगी। उसने खेतों की अच्छे से देखभाल की, समय पर सिंचाई की और हर दिन मेहनत करता रहा। दूसरी ओर रमेश ने अपने खेतों की देखभाल में लापरवाही बरती। वह उम्मीद करता था कि मौसम अच्छे होंगे और फसल अच्छी होगी, लेकिन उसने अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं की। समय बीता गया और फसल की कटाई का समय आया। मोहन की मेहनत ने रंग दिखाया। उसकी फसलें खूब बड़ी थीं और अच्छे दाम में बिक रही थी। उसने पूरे साल का मेहनत किया था और अब उसे उसका फल मिल रहा था। मोहन ने अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी समझदारी से भी अच्छे फैसले लिए थे। वह खुश था कि उसने सही रास्ते पर मेहनत की, जिससे उसे न केवल अच्छा उत्पादन मिला, बल्कि वह अपने परिवार के लिए खुशियां भी लाया। दूसरी ओर रमेश को अपनी फसल के बारे में बहुत निराशा हुई। उसकी फसलें खराब हो गई, क्योंकि उसने कभी सही समय पर सिंचाई नहीं की और न ही खाद का सही प्रयोग किया। अब उसे समझ में आया कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वह बहुत दुखी था और सोच रहा था कि अगर वह शुरू से मेहनत करता तो आज उसकी स्थिति अलग होती। एक दिन रमेश मोहन के पास गया और उसने अपनी हालत का जिक्र किया। मोहन ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, रमेश, मैं जानता था कि तुम आलसी हो, लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम समझदार हो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। अगर तुम अपनी मेहनत में पूरा विश्वास रखते हो और सही दिशा में काम करते हो, तो सफलता मिलनी तय है। मेहनत में जो संतोष है, वही असली खुशी है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन तय किया कि वह आगे से आलस्य छोड़कर मोहन की तरह कड़ी मेहनत करेगा। उसने अपने खेतों पर मेहनत करना शुरू किया, सही समय पर सिंचाई की, खाद डाली और अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाई। कुछ ही महीनों में रमेश की फसल भी अच्छी हो गई और वह अपनी मेहनत के परिणाम को देखकर खुश हुआ। अब रमेश को यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उस दिन से उसने जीवन में मेहनत और ईमानदारी को अपनी प्राथमिकता बनाई और उसे सफलता प्राप्त हुई। सीख, मेहनत से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। अगर आप किसी काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुट जाते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बस सही दिशा में काम करना जरूरी है।